बसपा का जब सरकार था ना, बाघ और बकरी एक ही घाट पे पानी पीने का काम करती थी। हाँ, और जो अलादीन का चिराग मिला है ईवीएम, ये देश विदेश में जो घूमे हैं, जो दौरा किए हैं, तो वो पूरी दुनिया से इन्होंने पैक्ट किया कि हमें बार तो जो है कि हमको लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी केंद्र में। बहुजन समाज के केंद्र में बहुजन समाज पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी और यूपी से हम लोग 40 सीट दे रहे हैं। यूपी से 40 सीट? हाँ, यूपी से 40 सीट। और जहाँ खड़े हैं यहाँ श्रीकला कम से कम प्रचंड बहुमत से जीतेंगी। सर, लड़ाई किसके बीच है, सपा के साथ या भाजपा के? सब एकदम फेल है, यहाँ कोई टक्कर देने वाला नहीं है। सब हाँ, कोई बसपा के बोलबाल। बस बसपा बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है 2024 में। तो बसपा का क्या इतना पसंद है? बसपा का जब सरकार था ना, बाघ और बकरी एक ही घाट पे पानी पीने का काम करती थी। हाँ, और जो भी महिलाएं, भाजपा के सरकार में शासन व्यवस्था अच्छा नहीं है। क्या शासन व्यवस्था है? राशन दे के एकदम लूला बना दिया है, लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग को राशन नहीं चाहिए। राशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, खेत चाहिए, पट्टा चाहिए। हाँ, जब हम लोगों के पास खेत रहेगा तो हम लोग अनाज लेने की क्या जरूरत है? अनाज ऐसे ऐसे लोग ले रहे हैं ना, ये कोटे से उठा रहे हैं, दुकान पे ले जाके बेच दे रहे हैं। ऐसे अनाज देने से क्या मतलब है? ये सिर्फ जो कि जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम 5 साल जो है कि मुफ्त राशन दे रहे हैं। रोजगार दें भाजपा वाले कहते हैं। क्या कहते हैं? बसपा अगर खाता भी खोल ले तो बहुत है। बसपा किंग मेकर बनने जा रही है, तो सपना देखें। अब बहुजन समाज पार्टी की 2024 में जो कि सरकार बनने जा रही है। पीएम बनाएंगे इस बार? बिल्कुल पीएम बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद सर आपका। सर, क्या लगता है यहाँ चुनाव तो धनंजय श्रीकला जीतेगी। धनंजय की पत्नी श्रीकला जीतेगी और यहाँ किसी से लड़ाई है नहीं, कोई लड़ाई में नहीं है। कोई नहीं लड़ाई। बाबू कुशवाहा, कृपा शंकर, ये लोग लड़ाई से सब बाहर हैं। सब बाहर है। हाँ। चलिए ठीक है सर। हाँ। सर, क्या लग रहा है, आपके गांव में आए हैं हम जानने के लिए माहौल क्या है इस बार, किसकी सरकार बन रही है? आप गांव जरूर आए हैं जी, और ये जिला जौनपुर है। जी सर। जहाँ से धनंजय की पत्नी क्या नाम है? श्रीकला रेड्डी। श्रीकला रेड्डी, वो उनकी बहुत अच्छी स्थिति है क्योंकि धनंजय का जो भी है, लेकिन वो न्यायप्रिय नेता है। और बाबू सिंह कुशवाहा या अखिलेश की कार्यप्रणाली अथवा भाजपा की कार्यप्रणाली से पूर्ण रूप से साफ होने जा रहे हैं। और जौनपुर ही नहीं, श्रीकला के आने से और बसपा के अच्छे प्रत्याशियों और इनकी कार्यप्रणाली पास की प्रचंड बहुमत से जिला ही नहीं, आप अंदाजा लगाएं, जौनपुर के साथ बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, ये 4-5 जिले सिर्फ अकेले बसपा के, अकेले श्रीकला पत्नी धनंजय के नाते ये प्रभावित होने जा रहे हैं। अच्छा, एक कैंडिडेट की वजह से इतने प्रभावित होंगे? एक कैंडिडेट की वजह से 4-5 जिले की सीटें, भाई अदर की तो हमें नहीं जानकारी है, लेकिन लहर के हिसाब से, जैसे जब तूफान आता है तो छोटे टुकड़े तोड़ते हैं, लेकिन बड़े टुकड़े भी कभी कभी उड़ जाते हैं। अच्छा, समाजवादी कहती है दलित हमारे साथ है, ओपीडीए का फार्मूला बनाए हैं, बोलते पिछड़ा वर्ग दलित हमारे साथ है, उस पर क्या कहेंगे आप? दलित है सर? ऐसा है, दलितों को इन्होंने डिमोशन दिया, ठीक, और पहले संविधान में दलितों की जमीन बेचने का या खरीदने की किसी को हक नहीं मिला था, लेकिन अखिलेश जी ने वो भी अलाउ कर दिया। और तमाम शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल कास्ट बहुत बेशरम होगा, वही इनको सपोर्ट करेगा।
इसलिए शेड्यूल कास्ट में किसी भी कम्युनिटी का आदमी हो, चाहे पासी हो, चमार हो, अदरवाइज कोई भी शेड्यूल कास्ट हो या एसटी होगा, इनको कभी भी मतलब वोट नहीं करेगा। अब आइए स्थिति कहाँ से बनी? ये तो राजनीति है, उथल पुथल चलता रहता है। राजनीति बनी कि हमारा जो मदारी है, जैसे मदारी कौन? नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी मदारी है? अरे भाई आप देखे होंगे, एक अनपढ़ मदारी बंदरों को नचवाता है, हमारे आप जैसे लोगों को ताली बजवाता है, पैसा भी लेता है, इसके बाद झोला उठा चला जाता है। वो तो कह दिया ना, हमारा क्या, हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर चले जाएंगे। लेकिन अभी तो है ना, अभी जाने का कहाँ नाम ले रहे हो? तो बोल रहे हैं हम अभी सत्ता में आएंगे, सरकार बनाएंगे, 4 तो पार है, उसके बाद संविधान बदलने की बात करते हैं लोग, भाजपाई। उसके पास जो अलादीन का चिराग मिला है, ईवीएम, ये देश विदेश में जो घूमे हैं, जो दौरा किए हैं, तो वो पूरी दुनिया से इन्होंने पैक्ट किया कि हमें जो ईवीएम मतलब की मशीन है, हमें इसी के थ्रू जीतना है। तो लोग तो ईवीएम मशीन कहते हैं, मैं उसको अलादीन का चिराग कहता हूँ। ईवीएम को अलादीन का चिराग। हाँ, और भाई कोई भी गलत बात कितने दिन तक होगी? जहां तक इनकी जो कार्यप्रणाली है, भाई देखिए, ये धर्म की राजनीति हमारे देश के लोगों को, कोई भी हो, किसी भी धर्म का आदमी, वोट विकास पे होना चाहिए ना, विकास पे, रोजगार पे होना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए ना। वो झूठ के नाम पर ले रहा है भाई। कितना झूठ बोलेंगे? कितना हो? 15 लाख जी, 15 लाख का ना लगा, 2 करोड़ नौकरी जी। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से चलेगा जी, कहा था ना जी। अब इन दिनों सुनने में आ रहा कि मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। अरे भाई, तुम अपनी पत्नी के मंगलसूत्र की चिंता करो ना जी। भाई, देश की जो पत्नी महिलाएं हैं, उनके मंगलसूत्र की बात करना। तुम्हारी पत्नी देखो, वो मंगलसूत्र पहन रही है कि नहीं पहन रही है। और यह जी, इस बार हमारे देश के लोगों ने, भाजपा अलग चीज है, लेकिन मोदी के अगेंस्ट में, क्योंकि मोदी के नाम पर ही राजनीति हो रही है ना, हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री है, जानते क्या कहती हैं? महिलाएं जो राशन ले रही हैं, जो गैस मोदिया सिलेंडर, पहला प्रधानमंत्री है। भाई, आपका नाम जो भी है, आपका नाम मैं सम्मानपुर, क्या नाम आपका है? संदीप नाम ना। अगर मैं संदीप कहूंगा या संदीपो कहूँ, कितना अंतर रहेगा? अंतर होगा। तमाम अनपढ़ लोग इनको कह रहे हैं मोदियक सिलेंडर, मोदियक राशन, मोदियक 2000। क्या है? हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री है। बताया ना कि एक अनपढ़ मदारी आएगा। सर, आप सिर्फ एक फंडा है, भारतीय जनता पार्टी न पनपे और नरेंद्र मोदी झोला उठाकर इस देश से जाने न पाए। प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन भाजपा, कोई सत्ता में आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता है। जाने न पाओ, कहाँ जाने का नाम ही ले रहे हो? क्यों? यही है। पहले बीपी सिंह ने इस्तीफा दिया था, बड़ी छोटी बात पर, डिटेल नहीं बताऊंगा, आपका समय कम है। पुलवामा में आरडीएस आ गया जी। इनका इंटेलिजेंस, इनका विजिलेंस, इनका सीबीआई, इनका ईडी, आज तक हमारा 40 शहीद हो गया। जब तो पहले डिमांड कर रहे थे हमें बचाओ, चाहते बचा सकते थे, लेकिन ये कहते हैं ना, लाश पर राजनीति कर रहा है। गोधरा कांड करवाया, गोधरा कांड करवा के फेमस हुआ ना। खाली मुसलमान नहीं मरा था, वहाँ हिंदू भी मरे हैं। तमाम हिंदू कम्युनिटी के लोग मारे भी गए, उनके साथ व्यभिचार हुआ, उनकी दुकानें भी लूटी गईं। गोधरा कांड से ये फेमस हुआ। अब ये मान लिया कि मैं कांड करवाता रहूंगा ना, मरवा